हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है रियांश मैथ्स में। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के काफ़ी क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस पर बेस्ड आपको एक मैं डेमो क्वेश्चन देता हूँ। आर डी शर्मा का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेइंग कार्ड्स क्या है, इनको आप जानते हैं, ताश के पत्ते जो होते हैं इनको हम प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में। हमारे पास टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को हम लोग बोलते हैं डेक, मतलब कि पूरी की पूरी एक गड्डी, उसको डेक बोला जाता है। तो 52 कार्ड्स का डेक होता है। इसमें देखिए 4 तरीके के आपके पास कार्ड रहते हैं, ठीक है। एक स्पेड होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। ये हार्ट है, ये रेड कलर का होता है। क्लब, ये ब्लैक कलर का होता है। एंड डायमंड है, ये भी रेड कलर का होता है, ठीक है। देखो बच्चों, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। तो ये जो कार्ड्स है ना, ये नंबर में 13 में सारे के सारे डिवाइडेड होते हैं। हर एक कार्ड 13 पत्तों का बनता है, ठीक है। अब थोड़ी सी इनकी प्रोफाइल समझते हैं कि इन 13 कार्ड्स में होता क्या क्या है। देखिए इन 13 कार्ड्स में क्या होता है, जैसे कि हर एक कार्ड में क्या होगा, एक इक्का होगा, उसे बोलेंगे एस, ठीक है। फिर किंग होगा, क्वीन, जैक, एंड फिर हमारे पास होते हैं नंबर कार्ड्स। अब देखिए, जैसे कि मैंने बात करी स्पेड के लिए, हार्ट, क्लब एंड डायमंड। तो हर एक टाइप के पत्ते में हमारे पास यहाँ पर एक एक इक्का होता है, जिसको हम एज बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक एक इक्का हो गया सबके पास। इसी तरीके से सबके पास एक एक किंग होता है, ठीक है। एक एक क्वीन होती है। जैक, इसको हिंदी में गुलाम कहते हैं, ये भी सबके पास एक एक होता है। और जो नंबर कार्ड्स हैं, नंबर कार्ड्स हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं और ये 10 तक रहते हैं, ठीक है। तो इन टोटल फिर ये कितने हो गए हमारे पास, ये 9 हो गए। तो 9 हमारे पास नंबर कार्ड हैं जो कि स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 2 से, और एंड हो जाते हैं 10 पर, ठीक है। तो अब आप देखिए, टोटल करके देखिए, तो हमारे पास बच्चों जो टेबल बन रही है आपके लिए, देखिए कितने एस हो गए टोटल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो टोटल एस हो गए, 4 एस हो जाएंगे, किंग भी 4 हो गए, क्वीन भी 4 हो जाएंगी, जैक भी 4 हो गए, है ना। एंड 9 4 जा 36। नंबर कार्ड कितने हो गए, 36 नंबर कार्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखिए, अगर स्पेसिफिकली देखें तो सारे के सारे स्पेड 9 4 13 13 13 13, ओके। एंड इन टोटल 13 4 जा 52, और इन सबका भी टोटल आ रहा है 52। तो यहाँ पे आके देखिए हमारा टोटल मर्ज हो जा रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है कि हमारे पास 4 इक्के हैं, 4 एस हैं, किंग 4 है, क्वीन 4 है, जैक 4 है, और नंबर कार्ड टोटल 36 होते हैं, ठीक है। देखिए कलर में सिर्फ हमारे पास कार्ड्स में रेड या ब्लैक कलर ही होता है। तो अगर मेरे से बोलेगा किंग, तो 2 किंग हमारे रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। एस भी 2 ब्लैक होंगे, 2 रेड होंगे। क्वीन और जैक भी 2 ब्लैक एंड रेड रहेंगे। इसी तरीके से जो नंबर कार्ड्स हैं 36 हैं, तो 18 है ना, 18 2 जा 36, तो 18 ब्लैक है और 18 हमारे पास कैसे हैं, रेड है। तो आपको ये अपने दिमाग में बैठा लेना इस चीज़ को, रेड एंड ब्लैक कलर के ही कार्ड्स होते हैं क्योंकि, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आप एक्स्ट्रा इसको याद रखिएगा, फेस कार्ड। फेस कार्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर आप एक कार्ड को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है दैट यू आर सेलेक्टिंग अ फेस कार्ड, ओके। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फेस कार्ड होता क्या है। देखो फेस कार्ड वो होता है बेटा जिसमें फोटो बनी रहती है। फोटो का मतलब आपने देखा होगा, यदि आप ताश की गड्डी को कभी नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इक्का होता है एस, उसमें तो ए लिखा रहा होता है। तो इक्का में तो ए लिखा रहता है, तो वो तो हमारा फेस कार्ड नहीं कहलाएगा। तो फेस कार्ड कहाँ से शुरू होंगे, किंग, जो किंग होता है ना, तो उसका फेस बना रहता है, उसकी फोटो बनी रहती है। क्वीन की फोटो बनी रहती है, और जैक, उसकी फोटो बनी रहती है। तो राजा, रानी और गुलाम, है ना, इनकी फोटो बनी रहती है। तो ये कितने हैं, देखिए हमारे पास किंग 4 थे, क्वीन भी 4 है, जैक भी 4 है। तो बच्चों फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल 12, है ना। तो टोटल 12 हमारे पास फेस कार्ड हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं, इस चीज़ को और याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। देन मैं इस पर एक डेमो क्वेश्चन आपको देता हूँ,
तो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ब्लैक किंग, देखिए क्वेश्चन गिवन है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ये कार्ड निकालेंगे हम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे, ठीक है। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड आपको निकालना है, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, जो आपने कार्ड निकाला है वो ब्लैक किंग है। अब देखो बच्चों, ब्लैक किंग कितने होंगे? ब्लैक किंग 2 होंगे, टोटल किंग कितने होते हैं? 4, तो ब्लैक किंग होंगे 2 और रेड किंग होंगे 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ब्लैक किंग के 2/52, मतलब 52 कार्ड्स में से ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो 1/26, दैट इज योर आंसर। इट इज वेरी सिंपल। अब यहां इसको देखिए, पढ़िए लाइन को क्या लिखा है और अच्छे समझिए। कह रहा है ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, तो मतलब या तो मुझे ब्लैक कार्ड चाहिए, तो मैं तो आपको पहले बता चुका हूं कि टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, तो ब्लैक कितने हो गए? 26, ठीक है। तो मुझे ब्लैक कार्ड चाहिए और, ठीक है, और मुझे किंग चाहिए, ठीक है, मतलब कि वो किंग भी होने चाहिए उसमें। तो भाई एक बात बताओ, ब्लैक जो पत्ते होंगे इसमें 2 किंग तो पहले ही आ चुके होंगे, लेकिन ब्लैक कार्ड के अलावा मुझे किंग भी चाहिए थे सारे के सारे, तो जो हमारे 2 रेड किंग होंगे हम उनको भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो 2 किंग्स ये आ गए और 2 रेड किंग्स, जो रेड कलर के किंग्स हमें उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक कार्ड चाहिए। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26, है कि नहीं भाई? ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, उनमें उनके 2 किंग भी इंक्लूड हो गए, लेकिन हम मांग क्या रहे हैं कि हमें मतलब किंग भी चाहिए सारे, तो टोटल 4 किंग होते हैं, तो 26 पत्तों में 2 किंग आ गए, 2 एक्स्ट्रा हो गए, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हमारे पास कितने? 26 और 2 28, यानी 28 हमारे फेवरेबल हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी? प्रोबेबिलिटी बन गई 28/52, 28/52 बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको फिर हम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 4 से काट देंगे, 4 7 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 7/13 इसका आंसर आ गया, करेक्ट। अब देखिए इन 2 को बड़े आराम से समझना है, आपको अच्छे से समझना है। कह रहा है ब्लैक एंड अ किंग और ब्लैक और अ किंग, तो ये सुनने में सिमिलर लग रहा है लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ब्लैक एंड अ किंग बोल रहा है, ठीक है, ब्लैक एंड अ किंग, तो मुझे सारे के सारे ब्लैक चाहिए और किंग भी चाहिए, तो ब्लैक 26 वो तो मुझे चाहिए ही, सारे के सारे ब्लैक, और किंग भी चाहिए, है ना, सही बात है कि नहीं? मतलब वो ब्लैक होने चाहिए और किंग भी होनी चाहिए, तो अब 26 ब्लैक होते हैं, लेकिन ब्लैक के साथ मुझे वो किंग भी होना चाहिए, तो 26 के 26 किंग होते हैं क्या? ऐसा तो होता नहीं है, तो इसलिए 26 नहीं आएगा। ब्लैक एंड, मतलब ये ऐड ऑन कर रहे हैं हम कि ब्लैक भी चाहिए और वो किंग होना चाहिए, तो भाई ब्लैक और किंग वो तो सिर्फ 2 ही हैं, है ना। एक स्पेड का किंग होगा, एक क्लब का किंग होगा, तो तब हम बोलेंगे कि ब्लैक भी है एंड ये किंग भी है। तो एंड में क्या होता है? एंड में हम इन दोनों जो डिमांड है इसको फुलफिल करना पड़ता है, तो ब्लैक भी हो गया और किंग भी हो गया, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ठीक है, वो क्या बनेगी? वो बनेगी 2/52, ठीक है, तो 1/26 इसका आंसर आ जाएगा। अब ब्लैक और अ किंग, अभी और में क्या डिफरेंस है इसको समझिए। और मतलब ये होता है या तो ब्लैक ले लो या किंग ले लो, या तो ब्लैक होना चाहिए या किंग होना चाहिए, ठीक है। तो सारे के सारे ब्लैक भी मेरे फेवरेबल हो गए, सारे के सारे ब्लैक भी मेरे फेवरेबल हो गए, ठीक है। तो 26 ब्लैक और किंग भी मुझे लेना, अच्छा 2 तो इसमें आ गए, 2 किंग तो इसमें आ गए इसके अलावा 2 किंग और जो रेड कलर के होंगे वो आ जाएंगे मेरे पास, तो टोटल कितने? 28 हमारे पास फेवरेबल हो गए, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 28/52। ये वाला सिमिलर है जो हमने सेकंड वाला केस किया, बस लैंग्वेज डिफरेंट है, बट जो इसका मीनिंग है वो सेम है, ठीक है। तो 7/13 आ जाएगा, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लैक एंड अ किंग एंड ब्लैक और अ किंग में, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो ये केस आप अच्छे तरीके से इसको कॉन्टेम्पलेट कीजिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। नाउ 5th केस में देखिए क्या है, नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ
क्वीन, मतलब ये मुझे चाहिए ही नहीं है, ये अपने फेवरेबल है ही नहीं, नॉट फेवरेबल बता रहा है, कोई रेड कार्ड नहीं चाहिए। तो देखिए 52 में से मुझे क्या नहीं चाहिए, 52 कार्ड्स में से रेड कार्ड नहीं चाहिए, तो 26 पत्ते तो एक कट गए, क्योंकि 26 रेड कार्ड होते हैं, नहीं चाहिए। अच्छा क्वीन भी नहीं चाहिए, लेकिन 2 क्वीन तो चली गई ना रेड वालों के साथ, कितनी क्वीनों बची, 2 और बची ब्लैक, तो उन्हें और माइनस कर दो, क्योंकि मुझे ना तो रेड चाहिए ना ही क्वीन चाहिए। तो 26 रेड कार्ड वो गए, उसके साथ 2 क्वीन गई, और 2 जो है ब्लैक क्वीन थी वो भी उनको भी हटा दीजिए। तो 52 माइनस का 28 कर देंगे, ठीक है। तो कितने बचे हमारे पास टोटल, 24 कार्ड बचेंगे हमारे पास, 24। तो ये हमारे फेवरेबल हो जाएंगे, ठीक है। नॉट फेवरेबल को हटा दिया, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 24/52। इसको हम लोग रिड्यूस फॉर्म में लिख देंगे, तो काट दीजिए इसको, 4 6 जा, ठीक है, और ये 4 13 जा, ठीक है, डन है। अब कह रहा है A10, मतलब आप जो भी कार्ड सेलेक्ट करोगे तो उसमें 10 लिखा होना चाहिए, नंबर कार्ड है, A10 10 चाहिए आपको, ठीक है। तो 10 तो सब में होता है, हर तरीके के कार्ड में 10 होता है। तो टोटल कितने 10 हो गए, 4 हो गए मेरे पास। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई इसकी, 4/52 हो गई। इसको आप रिड्यूस फॉर्म में लिख लेंगे। फिर लास्ट में लिखा है अ 7 ऑफ क्लब्स। हमें क्लब्स का क्या चाहिए, 7 चाहिए, जो भी चिड़ी बोलते हैं इसको ना हिंदी में, तो जो चिड़ी का 7 आना चाहिए। तो देखो यार नंबर तो 7 है, 7 तो चारों में होता है, लेकिन कार्ड तो स्पेसिफिक है। अब हमें कार्ड कौन सा चाहिए, हमें कार्ड चाहिए क्लब का, तो ये हो जाएगा एक ही बचेगा, ऐसे इकलौता है ये पत्ता, तो ठीक है। तो जो क्लब का जो चिड़ी का जो सत्ता है वो एक ही होता है पत्तों में, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52, यूनिक है क्योंकि ये कार्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। अगर इसी में फेस कार्ड होता तो फेस कार्ड को रख देते अपन 12/52। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ 4-5 क्वेश्चन और मैं आपको अच्छे बता देता हूँ, बाकी तो सब कुछ बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 53 मंडेज। देखो कोई भी ऑर्डिनरी ईयर जो होता है ना, तो वो होता है 365 डेज का, ठीक है। तो आप इसमें कैलकुलेट करना कि नंबर ऑफ डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर वो कितने होंगे, 365, ठीक है। अच्छा एक साल में 365 दिन है, तो हफ्ते कितने होंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे अपन, ठीक है। आंसर दे सकते हो, आंसर बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ वीक्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 52 आ जाएंगे। सिंपल है, कैसे, 365 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। एक हफ्ता 7 दिन का होता है, आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये आएगा 52 वीक्स एंड 1 डे, ठीक है। अगर आप 52 से डिवाइड करोगे तो 364 तो चला जाएगा 52 टाइम्स, एक दिन बचेगा। तो 365/7 करने पर हमें 52 हफ्ते एक दिन मिल रहा है। अब देखो एक छोटी सी बात आप समझते हो कि यदि 2 हफ्ते गुजरेंगे तो मंडे भी 2 बार चला जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हर एक दिन 2 बार रिपीट होगा। 10 हफ्ते गुजरेंगे तो हर एक दिन 10 बार रिपीट होगा। तो एक साल में तो 52 हफ्ते गुजर गए, 52 वीक्स गुजर जाएंगे। तो 52 वीक्स यदि गुजर रहे हैं एक साल में, तो 52 बार मंडे भी आ चुका है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे संडे सब कुछ आ चुके हैं, 52 बार आ चुके हैं। अभी बचा एक दिन, तो देखिए क्या होगा। अब ये जो एक दिन है इसी का पूरा खेल है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये एक दिन जो है, अब ये कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, मंडे। मेरे पास सैंपल स्पेस क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इनमें से ये एक दिन में कुछ भी आ सकता है ना। तो लेकिन मुझे तो चाहिए मंडे, तो ऑब्वियसली इस एक दिन में मुझे तो चाहिए सिर्फ मंडे। तो मेरा फेवरेबल कितना है, 1, लेकिन कितने में से, 7 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यानी एक एक्स्ट्रा मुझे यदि मंडे चाहिए, ठीक है,
53 मंडे चाहिए टोटल, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/7 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है वाला। ठीक, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस पर एक लीप ईयर का भी क्वेश्चन है, तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाकी की आप इसको लीप ईयर में भी हम लोग निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, वो कैसे करेंगे इसको, एक मिनट। अब देखिए सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन अ लीप ईयर, एक लीप ईयर है मेरे पास, अ लीप ईयर हैज़ 53 मंडेज एंड 53 ट्यूजडेज। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो बच्चों, लीप ईयर होता क्या है? लीप ईयर वो होता है जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 29 फरवरी आती है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाते हैं? 366 हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर वो होंगे 366 डेज। तो फिर हम यहाँ पर नंबर ऑफ वीक्स निकाल लें। ठीक है, तो कंप्लीट 366/7 करेंगे तो 52 वीक्स एंड 2 डेज निकल के आएंगे हमारे पास यहाँ पे, मतलब 52 हफ्ते और 2 दिन। अब मेरे पास 2 दिन बचे, मुझे चाहिए क्या? 53 मंडे और 52 संडे। अच्छा, हर एक जो डे है, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने समझा कि 52 वीक्स आ चुके हैं, तो 52 टाइम्स हर एक दिन रिपीट हो चुका है, लेकिन अब आपको क्या चाहिए? 53 मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, तो अच्छा मेरे पास दो दिन एक्स्ट्रा हैं, 52 टाइम्स तो सारे के सारे आ ही चुके हैं, ईच डे रिपीट हो चुका है 52 टाइम्स, लेकिन अब मेरे पास 2 दिन बच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये 2 दिन मेरे पास एक्स्ट्रा थे। अब मुझे 53 मंडे और 53 ट्यूसडे कब मिलेंगे? देखिए, तो यदि ये 52 वीक्स तो बीत ही जाएंगे, तो ये 2 एक्स्ट्रा दिन है ना, तो इसमें देखिए कैसे आएगा। ये 2 दिन की कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं? ऐसा हो सकता है मंडे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, 1 2 3 4 5 6 और संडे और मंडे। ठीक है, अब देखिए मैं चाहता हूँ कि 52 बार तो मेरे मंडे और ट्यूसडे आ चुके हैं, एक बार और आ जाएं। तो ऑब्वियसली मंडे यदि पहले आएगा 365 डेज, 366 डेज होते हैं ना लीप ईयर में। अब मेरे पास यहाँ पे देखो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, 2 दिन, तो अगर यहाँ पे मंडे आएगा पहले तभी ट्यूसडे संभव है, अगर यहाँ ट्यूसडे आ गया तो वहाँ पर वेंसडे आएगा। ठीक है, तो हमें ये चाहिए कि यहाँ पे पहले मंडे आएगा, तो जब एक मंडे आ गया तो 52 टाइम्स तो आ चुका था, एक बार और आ गया तो 53 हो गए, एक बार और ट्यूसडे आ जाएगा तो 53 ट्यूसडे हो गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है एम्प्टी, ये बनना चाहिए। अब देखिए इसको बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको बनने की आप प्रोबेबिलिटी देखिए, टोटल कितने मेरे पास कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, टोटल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे 7 है। मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से कब पॉसिबल होगा, मतलब क्या मेरा इसमें फेवरेबल होगा ताकि 53 टाइम्स मंडे और ट्यूसडे आ जाएं? तो ये देखिए, ये वाला जो कॉम्बिनेशन एम्प्टी, ये यहाँ पर एक है इन 7 में से, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7 और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखिए अभी ये क्वेश्चन है, ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है आपके पास सामने, अच्छा क्वेश्चन है आर डी शर्मा का। करेक्ट, 2 कस्टमर आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। ये जो शॉप है मंडे टू सैटरडे खुली रहती है और संडे को क्लोज रहती है। तो वो कह रहा है कि ईच इज लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे एज अनदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे और डिफरेंट डे। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो पहले आप। वो ये कह रहा है कि 2 कस्टमर एक ही सेम वीक में एक शॉप के अंदर आ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे ये शॉप खुली रहती है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो दोनों सेम डे आ जाएं, उसी दिन आ जाएं। अच्छा, उसी दिन आएंगे अगर, तो देखिए सेम डे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास, ये बताओ। जो शॉप ओपन है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 6 दिन शॉप ओपन है वाली, संडे को तो ओपन ही नहीं है।
तो अगर ये दोनों के दोनों ही सेम डेज में आते हैं तो हमारे पास जो आउटकम बनेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 डेज में से जो उनके आने की प्रोबेबिलिटी है सेम, दोनों मंडे या मंडे को ही आ गए, है ना। ट्यूसडे को भी आ सकते हैं दोनों के दोनों, वेडनेसडे को भी आ सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि मैंने माना कि मंडे को आ रहे हैं दोनों, तो दोनों के दोनों ही मंडे को हिट करेंगे। तो मंडे यहाँ पर कितना है, एक ही है मंडे, तो 1/6 हो जाएगी इनके सेम डे आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर ये ट्यूसडे को आ रहे हैं तो भी 1/6 है, दोनों के दोनों वेडनेसडे को आ जाए तो ही 1/6 है। इसके अलावा डिफरेंट डेज आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए आपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़े थे कि यदि दोनों के एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो एक साथ ना आने की, अलग अलग दिन आने की प्रोबेबिलिटी को आपको सिर्फ 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक थर्ड पार्ट और है, वो और करते हैं, बंद कर देना। चलिए अब कॉन्जिक्यूटिव डेज की बात हो रही है कि यदि ये दो कस्टमर हैं इनको लगातार दिनों में आना है, जैसे यदि एक मंडे को आएगा तो अगला ट्यूसडे को आएगा, अगर एक ट्यूसडे को आएगा तो वेंसडे को आता है तो थर्सडे तो फ्राइडे टू सैटरडे, मतलब इस तरीके से आएगा। मतलब यदि आज कोई पहला कस्टमर आ रहा है तो जस्ट नेक्स्ट डे दूसरे को आना है। तो देखिए ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे आउटकम कैसे बन गए। शॉप ओपन हो रही है मंडे से लेके सैटरडे तक, तो जो डिफरेंट डेज जो क्रिएट हो सकते हैं वो ये हो सकता है कि क्या पता पहला वाला मंडे को आए, दूसरा भी मंडे को आ जाए, पहला मंडे को आए ट्यूसडे, पहला मंडे को आए तो दूसरा वेंसडे, पहला मंडे को आए तो थर्सडे, पहला मंडे को आए तो फ्राइडे, पहला मंडे को आए तो सैटरडे, क्योंकि शॉप तो ओपन है ना, तो मंडे से सैटरडे के बीच में कभी भी आ सकते हैं। सिमिलर ये सारे के सारे डेज, फिर ट्यूसडे को फिक्स कर देंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे सैटरडे तक जाएंगे, वेंसडे को फिक्स कर देंगे, लाइक डाइस की तरह है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि यार वो मेरा जो फेवरेबल है वो ये होगा कि वो कॉन्जिक्यूटिव डेज में आए, लगातार दिन में आए। जैसे एक मंडे को आया तो दूसरा ट्यूसडे को आना चाहिए, एक ट्यूसडे को आया तो फिर वो वेंसडे को आना चाहिए। तो देखिए, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो यहाँ पर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो यहाँ पर मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 × 6 कर दूंगा 36। और जो फेवरेबल हैं वो देखिए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ये फेवरेबल है। लेकिन सैटरडे और संडे नहीं हो सकता, बिकॉज संडे को शॉप क्लोज होती है। तो टोटल मेरे पास यहाँ पर कितने, 6 मेरे फेवरेबल हो जाएंगे ना। कितने हो गए, 6 है कि 5 है, सॉरी 1 2 3 4 5 मेरे फेवरेबल हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो फेवरेबल 5 है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस 36 केसेस में। लेकिन बच्चों क्या एक्चुअली में फेवरेबल 5 होंगे? ये तो हम ऐसे बात कर रहे हैं ना कि फर्स्ट पर्सन मंडे को आ रहा है, देन अगला, मत लाइक हम टुडे और टुमारो की बात कर रहे हैं। लेकिन एक ये भी तो केस हो सकता है टुडे एंड यस्टरडे, तो यानी फेवरेबल 5 नहीं होंगे। पता क्या होगा, ये होगा कि वो आपसे बोलेगा यहाँ पे और लगातार जो डेज हैं उनको भी हमें लेना पड़ेगा। लाइक आप यहाँ पे देखिए, और लगातार डेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, मंडे के साथ तो यहाँ पर ट्यूसडे आ गया, अब ट्यूसडे के साथ यहाँ पर मंडे आना चाहिए था, ठीक है, ट्यूसडे एंड मंडे। तो ट्यूसडे, यदि आज मैं ट्यूसडे को आया हूँ तो शॉपकीपर बोल देगा कि एक और कस्टमर है वो मंडे को आए थे, तो लगातार 2 दिन हो गए, ट्यूसडे और मंडे भी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से वेंसडे और थर्सडे है हमारे पास यहाँ पे, तो थर्सडे और वेंसडे होगा। फ्राइडे और सैटरडे है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, सैटरडे एंड फ्राइडे भी होना चाहिए, ठीक है, और फ्राइडे और थर्सडे भी होना चाहिए। अब आप समझ गए ना कि फेवरेबल जो डेज हैं वो हमारे 10 होंगे। अगर एक मंडे और ट्यूसडे को आ रहा है तो एक ट्यूसडे मंडे को आ रहा है, ठीक है, ट्यूसडे वेंसडे को तो वेंसडे ट्यूसडे हो गया, वेंसडे थर्सडे को तो ऐसा भी तो हो सकता है, एक थर्सडे को आया है फिर एक वेंसडे को आया है। तो आज और कल और आज, तो इन दोनों को लेके चलना है ना। तो टुडे एंड टुमारो एंड टुडे एंड यस्टरडे, आप इनको लेके चलना है। तो ये 10 बन रहे हैं हमारे पास, यही कॉन्जिक्यूटिव डेज कहलाएंगे। तो ये 10/36 हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो 5/18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हमारे पास बेहतरीन क्वेश्चन थे हमने लगाए। अब हम लोग
क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक्स को और सैम्पल पेपर को लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब